यार हमारी एपिसोड की शुरुआत डार्क रेबल आर्मी की फुल फ्लज फोर्सेस से होती है और उन्हें भी ये बात मालूम पड़ गई होती है क्योंकि डार्क रेबल आर्मी के एक छोटे से ग्रुप ने जिस किंगडम पे कल हमला किया था किंगडम को एक अनजान सोर्सरर ने डिफेंड किया। चाहे सर वो डार्क रेबल आर्मी का एक छोटा सा ग्रुप था, लेकिन उस छोटे ग्रुप के लिए उन्होंने जो लीडर चुना होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। आखिर कैसे उसके होते हुए उस किंगडम को सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया गया। छोटे ग्रुप के लीडर का नाम ऑसबॉर्न था। खैर यार ज्यादातर लोगों का यहाँ पे यही सवाल होता है कि ऑसबॉर्न को उन्होंने कैसे डिफीट किया। आखिर कौन सा विजिट इस काबिल था जो ऑसबॉर्न को डिफीट कर लिया। पर इसी बीच में डार्क रेबल आर्मी का एक हायर अप यहाँ पे बोलने लगता है। इससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि ऑसबॉर्न जिंदा बच के वापस भी कैसे आता, क्योंकि हमारे रिपोर्टर ने यह रिपोर्ट किया है कि ऑसबॉर्न की जान वेनम स्पेल का इस्तेमाल करके ली गई है। ये स्पेल टाइम सुनने के बाद सभी लोगों को अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था, जैसे कि छत उनके सरों पे टूट आई हो कि दुनिया में सिर्फ एक ही वाहिद शख्स है जो कि इस स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है, और वो तो 15 साल पहले ही गायब हो गया था। जी हाँ, जो 15 साल पहले गायब होता वो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर डार्क श्नाइडर होता है। सब सुनने के बाद एक और हायर अप यहाँ पे कहने लगता है फिर तो हमें उस विजिट के बारे में जानना चाहिए और जल्द ही जानना चाहिए। इसी मिशन के लिए वो लोग कीवी दाबू नाम के एक विजिट को भेजने को जा रहे होते हैं और वो लोग आपस में ये कह रहे होते हैं अगर उसने कीवी दाबू को भी डिफीट कर लिया तो शायद से वो हमारे लिए थोड़ा सा खतरा साबित हो सकता है। बस से बदतर अगर ये 15 साल वाला सोर्सरर हुआ तो हम इस पे अपनी मेन आर्मी से टूट पड़ेंगे, हमारी सबसे पावरफुल आर्मी अब तक की। फिर हम उन्हें इस तरह ही तबाह करेंगे जैसे कि अभी अभी हमने किंगडम ऑफ जूडस को तबाह किया। कहानी योको पे जाती है जहाँ पे डार्क श्नाइडर के साथ सेक्स करने को जा रहा होता है। इसी बीच में योको की नींद टूट जाती है और उसे यकीन आता है कि वो तो सिर्फ एक सपना था। यूं ही सुबह सवेरे आप उठने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कर रही होते हैं कि देखते देखते उन्हें बाहर से एक अनजान आवाज आती है। योको अपने घर के बाहर जो निकलती है तो वो एक बहुत बड़े क्लाउड को अपने किंगडम की ओर आते हुए देखती है। अब यहीं पे योको के फादर भी यहाँ पे आते हैं, द ग्रेट प्रीस्ट। इसका मतलब वो लोग कल रात को किंगडम में पहुंच गए थे उस हमले के बाद। तो हाँ यार, उसका फादर फिर उसे अपने पीछे आने के लिए बोलता है और अब अगले ही पल में कैसल की ओर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ये टॉपिक चल होता है कि जूडस कैसल को, जूडस की किंगडम को पूरे तरीके से तबाह और फना कर दिया गया। अब यहाँ पे वो लोग इस सोच से भी डरे होते हैं कि डार्क रेबल आर्मी उनका भी यही हाल करेगी। उन्हें ये भी हाल ही में ही मालूम पड़ा होता है कि डार्क रेबल आर्मी का केवी डेबुस एक बहुत पावरफुल विजिट यहाँ पे आ रहा है इस पूरी किंगडम को तबाह करने के लिए। ग्रेट प्रीस्ट भी यहाँ पे अंदर दाखिल होते हुए बोलने लगते हैं हाँ, जो क्लाउड्स हमारे किंगडम की ओर बढ़ रहे हैं वो भी मैजिक पावर के कारण क्रिएट किया गया। किंग ग्रेट प्रीस्ट की बेटी को अपने आंखों के सामने देख के बोलने लगता है हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, कल तुम्हारी वजह से ये कैसल और ये किंगडम बच गई, क्योंकि डार्क श्नाइडर को रिलीज करने की चाबी तुम्हारे और इस लड़के के पास थी। हालांकि कल रात को जो कुछ भी होता है लूशियन को इस बारे में जरा सा भी याद तक नहीं होता। तभी यहाँ पे ग्रेट प्रीस्ट बोलने लगता है अंधेरी परछाई में से काली नहरों का युग बढ़ते चले जाना, ये सारी चीजें निशानियां हैं डीमन किंग एंटोसेक्स के दोबारा से रिइंकार्नेट होने की। कहानी डार्क रेबल आर्मी के केवी दाबू पे जाती है और अपने 5 हेड ड्रैगन्स के साथ मिलके इस पूरे किंगडम पे अब तबाही मचा रहा होता है। डार्क रेबल आर्मी की तरफ से इसे मिशन दिया गया होता है कि तुमने मालूम करना है कि ऑसबॉर्न को किसने डिफीट किया और वो विजिट आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। वो जो इनकी पूरी सिटी पे आग छड़क रहा होता है। ये बात कैसे तक जा पहुंचती है, स्पेशली वो उसके 5 ड्रैगन हेड्स हाइड्रा के बारे में सुन के कांप उठते हैं कि वो बीस्ट इंतहाई ज्यादा पावरफुल है और यहाँ तक उसे कंट्रोल करने के लिए भी बहुत पावरफुल सोर्सरर की जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है ये लोग ऑसबॉर्न को नहीं हरा सक रहे थे, तो अब आखिर इसे कैसे हराएंगे। वजह से सारे लोग फिर से अपनी उम्मीदें डार्क श्नाइडर पे ठिकाने लगते हैं कि डार्क श्नाइडर हमें कल की तरह दोबारा से बचा सकता है। एक बार फिर से सारे लोग योको को रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज डार्क श्नाइडर की सील को तोड़ दो। बन के उसका अपना फादर भी बोलने लगता है योको ये तो सिर्फ एक मामूली सा किस है, बस लूशियन को किस करो और ताकि डार्क श्नाइडर अवेकन हो जाए। योको के पास अब यहाँ पे कोई दूसरा चारा नहीं होता लूशियन को किस करने के अलावा। इस सोच के वो जो लूशियन की ओर देख रही होती है तो लूशियन उससे कहने लगता है तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ा है। ये सुन के योको उस पर गुस्सा हो जाती है, उससे बैठने के लिए कहती है और अपनी आंखें बंद करने के लिए। अभी योको चैंटरिंग करने लगती है और चैंटरिंग के आखिरी अल्फाजों में कहती है कि मेरे किस को अपसेट करो डार्क श्नाइडर, और ये कहते हुए वो लूशियन को किस कर देती है। बस इसी तरह देखते ही देखते लूशियन के जिस्म में से एकदम से काली परछाई बाहर निकलने लगती है और
वो भड़कते हुए शोले इस कदर काले और भयानक होते हैं कि यहाँ तक डार्क रेबल आर्मी का मेंबर जो कि कैसल से अब थोड़ी दूरी पे होता है, वो यहाँ तक उसके डार्क शोलों को महसूस कर पाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस करके ही उसके रोंगटे कांप उठते हैं और उसे यकीन आ जाता है कि इस वक्त किंगडम का सबसे पावरफुल सॉर्सरर वही होगा जिस वक्त उसकी काली परछाई में महसूस कर पा रहा हूँ। श्नाइडर के अवेकन होते सारे लोग उस पर अपनी उम्मीदें थोपने लगते हैं कि डार्क श्नाइडर उनकी उम्मीदों को अपने पैरों के तले कुचल डालता है और कहता है तुम सारों का मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, बल्कि तुम सबको तो मैं खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।